ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 10/12/1984। मुरली का हेडिंग है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। मुरली का सार है आज विशेष बापदादा वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण में चारों ओर के फिकरात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़े। इसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां बता रहे हैं कि बाबा कह रहे कि हलचल में रहते हुए हमें न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्प समान रहना है, अचल अडोल रहना है, भय के वातावरण में रहते हुए निर्भय शक्ति स्वरूप रहना है, जिससे हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। आगे बाबा वर्तमान समय में विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है। इसलिए हमें इसके प्रति कौन सा परिवर्तन हमें अनुभव करना है, उन आत्माओं के प्रति कौन सा मनसा सेवा हम कर सकते हैं, इसके बारे में बाबा बता रहे। बाबा कह रहे कि चिंता में वो है ना, हमें शुभ चिंतक बनना है। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बनाना है।
भयभीत के बजाय सुख के गीत गाना है। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति के अंजलि देने वाले बनना है। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देना है। आगे बाबा कर्मों की हिसाब के बारे में बता रहे। इसमें 3 प्रकार के कर्मों के हिसाब किताब है। पहला है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुक्त करती है। ऐसे दिमाग कमजोर होने वाला व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुक्त होना। 3 प्रकारों के आधार से हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। आगे बाबा कह रहे कि पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है या समाप्त हो गया है, उसका निशानी क्या है। इसमें बाबा 3 प्रकार के परवश स्थिति के बारे में बता रहे। पहला है स्वयं के पुराने संस्कार के परवश व किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। ऐसे 3 प्रकार के परवश स्थितियां है। बाबा बता रहे कि दुख का समय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। अंत में बाबा टीचर बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। कमल पुष्प समान बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार से साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे। देखिए, तो बाबा कह रहे कि जब हलचल की दुनिया में या दुख के वातावरण में हमें कैसे रहना है, अचल अडोल ना, हलचल में रहते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्प समान हमें रहना है। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप है ना बच्चों को बाबा देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को बाबा देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। ये है विधि। चारों ओर फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव रहते हुए भी हमें उसका असर नहीं पड़े, अंश मात्र भी नहीं पड़े, इसके लिए हमें अचल अडोल में रहना है। न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्प समान रहना है, निर्भय होके रहना है, शक्ति स्वरूप बन के रहना है ना। ये है विधि। आगे बाबा वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता है ना, उसको हमें कैसे परिवर्तन करें, इसके लिए बाबा युक्ति बता रहे। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है ना। अभी तो हम प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं है ना, सब में कुछ ना कुछ भय है, कुछ ना कुछ चिंता दुख है ना। लेकिन जितने ही वह फिक्र में है, चिंता में है,
उतने ही आप शुभ चिंतक हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना ही वो फिक्र में है, सब है पर फिर भी फिक्र है, चिंता है, दुख है ना। सो बाबा कह रहे हैं कि वो चिंता में है बट उतना ही हमें शुभ चिंतक होके रहना है। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। देखिए बाबा पूछ रहे, चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो, भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। देखिए आज हम देख सकते हैं ना कितना भयभीत है लोग, है ना। सो वो भयभीत के बजाय हम सदा सुख के गीत गा रहे हैं ना, क्योंकि हमें कौन मिला है ना, स्वयं भगवान हमें मिला है ना। हम इतना सौभाग्यशाली है जो भगवान हमारे हाथ पकड़ा है ना। सो सदा हमें वो सुख का गीत, वो नशा का गीत हमें गाते रहना है। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना, सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति के अंजलि देने वाले होना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्या करना है, उनके प्रति मानसिक सेवा करनी है ना। हमें पहले शुभ चिंतक बन, है ना, हमें शुभ भावना और शुभ कामना से, कल्याण की भावना से उन्हें सुख शांति की अंजलि देना है। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले होना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तो समय भी ऐसा चल रहा है ना, अकाल मृत्यु हो रही है प्राकृतिक आपदाओं से, है ना। अभी वॉर भी चल रहा है ना। इससे बहुत अकाल मृत्यु हो रही है। सो हमें क्या करना है, सो पहले हम अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होके हमें शांति और शक्ति का सहयोग देना है ना, क्योंकि हम ही है ना विश्व कल्याणकारी करने वाले। सो हमें ही इस स्थिति में स्थित होके उन्हें शांति और शक्ति का सहयोग देना है, क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाल मृत्यु की है। देखिए बाबा ने ये महावाक्य 1984 में बाबा ने उच्चारण किए हैं। अभी तो हम तो देख रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। सो वर्तमान समय सीजन ही अकाल मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। देखिए हम तो देख सकते हैं अभी तो इतना सुनामी हो रहा है, अर्थक्वेक, है ना। इसमें बहुत लोग है ना, हजारों लोग मर रहे हैं, है ना। अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी के साथ अभी हम देख रहे हैं, है ना। यह अकाल मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। देखिए ये तो 1984 का बात है ना, तो तब शुरू हुआ था शायद बाबा, अभी तो तीव्र गति से चल रहा है ना। विशेष भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। सो बाबा कह रहे कि विशेष भारत में कैसा परिवर्तन होता है, सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाओं से परिवर्तन के ये निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है। विदेश में तो न्यूक्लियर वॉर, है ना, वॉर से ही वर्ल्ड वॉर 3, है ना, आप बोलते हैं ना। सो वार से ही वहां परिवर्तन होता है। लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती है। मगर भारत में तो कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होता। बाबा ने तो बहुत, मुरली बाबा ने तो बता दिए है, भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं ये विशेष परिवर्तन के लिए निमित्त बनते हैं। और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो। अभी तो 2025 में तो अभी तो हम प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, दोनों का रिहर्सल तो हो रहा है। दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है। इसका कारण है, यह तो जानते हो,
और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है ना? अभी तो हम अनुभव कर रहे हैं, संपन्न होने का समय इतना समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है ना? अभी अंत का समय में जो भी विकर्म किए हैं वो भी तो समाप्त होना ही है ना? क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुक्त का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है ना? ज्यादा पापों का हिसाब है ना, वो भरा हुआ है, उसको खत समाप्त करना है। इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना? जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, है ना? ये सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता जल्दी ही समाप्त हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है ना? सो आत्मा वो मैक्सिमम वो दुख अनुभव करती है मृत्यु के समय और जन्म के समय। ना सहज मृत्यु ना सहज जन्म है, तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुक्त करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाते हुए है ना? अभी तो हम इतना चींटियां, चींटी, मच्छर आदि को मारने के लिए अब साधन अपनाते हैं। उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां, मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना? हम घर में तो हिट मारते हैं वो चींटियों को, है ना, विनाश करने के लिए। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। देखिए, बाबा कह रहे अभी तो मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं हो रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने का कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। जब भी कुछ तूफान या अर्थक्वेक ना आता है ना, इतना हजारों लोग एक ही समय मर जाते हैं, है ना, इकट्ठा मर जाते हैं। सो बाबा कह रहे तो ये समय प्रति समय आ रहा है। आगे बाबा कर्मों के हिसाब किताब के बारे में बताते हुए 3 प्रकार के कर्मों के हिसाब के बारे में बता रहे। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नोंदा हुआ है ना? ये सभी होने के बाद अंत में जब आत्मा घर जाने के लिए तैयार हो जाती है ना, तब धर्मराजपुरी क्रॉस करके ही जाना है। जब हम पुरुषार्थ करके हमारा विक्रम विनाश नहीं करते हैं ना, नहीं तो हमें धर्मराजपुरी से ही जाना पड़ेगा। सो बाबा कह रहे कि सजाओं का पाठ तो अंत में नोंदा हुआ है धर्मराज का, लेकिन वहां सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुप्त करती है ना? अकेले आत्मा, बाबा बताए ना, उसको भी बाबा प्रूफ भी देते हैं हमें क्या क्या विकर्म किए हैं। प्रूफ देके हमें सजा मिलती है ना? तब आत्मा अकेले ही उस सजा को भोगनी पड़ती है। सो बाबा कह रहे कि लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुक्त करती है। देखिए, अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख सकते इतना वो, है ना, कैंसर बढ़ रहा है, सब रोग बढ़ रहा है ना? आत्मा अपने आप ही वो भोगती है वो हिसाब किताब। ऐसे और भी
दिमाग कमजोर होना, माना मानसिक रोग है ना, इतना वो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन बढ़ रहा है ना। सो ये मानसिक रोग, ये भी हिसाब किताब चुक्त करने के लिए आती है। वह किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। देखिए, भूत प्रवेशता होना भी, ये भी एक हिसाब किताब है। उस आत्मा को ही चुक्त करना पड़ता है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कैसे है ना। अभी तो हर घर घर में हम देख सकते कुछ ना कुछ संस्कार का घर्षण, संबंध संपर्क में दुख महसूस कर रहे हैं। सो बाबा कह रहे हैं कि यह तो हम सब समझ सकते हैं कैसे वो संबंध संपर्क में दुख प्राप्त होता है। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुक्त होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदों द्वारा हिसाब किताब चुक्त नहीं होगा, वहां यहाँ साकार सृष्टि में होगा, है ना। धर्मराजपुरी में तो आत्मा अकेली रहती है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। बट यहाँ साकार सृष्टि में हमें संबंध संपर्क का और प्रकृति का हिसाब किताब चुक्त करना पड़ता है। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होना ही है, इसलिए यह हिसाब किताब चुक्त की मशीनरी अब तीव्र गति से चलना ही है। देखिए, बाबा कह रहे कि अभी तो हमें इस हिसाब किताब की चुप्त की मशीनरी अब तीव्र गति से चलना ही है, हमें इसको फेस करना ही है ना। विश्व में यह सब होना ही है, समझा। यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुक्त हुए हैं, वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। अभी एक सेकेंड अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम कितना हिसाब किताब चुक्त किए हैं। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं। और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। वह किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश, यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती है। ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। यह है पुराने खाते की बोझ की ये निशानियां है। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुक्त अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा हिसाब किताब चुक्त होती जाती है ना, सो ये है एक निशानी कि हम सदा प्राप्ति के अनुभव में उड़ते रहते हैं। कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही
बाप की चित्र छाया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। दुख की दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ तो फटना ही है, वो तो है ही है ना। सो हमें सदा सेफ्टी के साधन अपनाना है। ये है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही है ना। अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो यह खेल लगेगा। देखिए मेला है तो यह खेल लगेगा, भयभीत नहीं होंगे। सो ये भी एक विधि है, सदा हम बाप दादा का मिलन मनाना है। ऐसे नहीं कि मधुबन में जाके ही मिलन मनाना है ना, हम जहां रहते हैं वहां भी बाप दादा का मिलन मना सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं कि ये भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। स्थूल नाचना नहीं, यह खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते भी रहते ही मिलन मेले में हो, फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। देखिए रहते ही मिलन मेले में, सदा हमें बाप दादा से मिलन मनाना ही है, फिर भी हम मधुबन जाते हैं, है ना, मेले मनाने के लिए। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। आगे बाबा टीचर्स बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। सेवादारी है टीचर्स नहीं, सेवा में त्याग तपस्या समाये हुए है। सेवादारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। सेवादारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, है ना। सेवा ऐसी चीज है हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, इतने भरपूर हो जाते जो आधा कल्प खाते ही रहेंगे। इतना हमें जमा का खाता होता है, पुण्य का खाता जमा होता है ना, वो आधा कल्प हम खाते रहते हैं। मेहनत की जरूरत नहीं, ऐसे सेवादारी, वह भी रूहानी सेवादारी, रूह की स्थिति में स्थित हो, रूह की सेवा करने वाले, इसको कहते हैं रूहानी सेवादारी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। रूह की स्थिति में स्थित हो, रूह की सेवा करना, इसको कहते हैं रूहानी सेवादारी। ऐसे रूहानी सेवादारियों को बाप दादा सदा रूहानी गुलाब का टाइटल देते हैं। तो सभी रूहानी गुलाब हो जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं, सदा अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे कि अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले हैं। देखिए हम सभी टीचर्स है ना, सो बाबा इसके लिए विशेष कह रहे। दूसरा है सेवादारी बनना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। सेवादारी अर्थात बाप समान, जैसे बाप सेवादारी है वैसे आप भी निमित्त सेवादारी है। बाप बेहद का शिक्षक है, आप भी निमित्त शिक्षक हो, तो बाप समान बनने का भाग्य प्राप्त है। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी अविनाशी भाग्य का वरदान दिलाते रहो। सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ी आत्माओं का है। इस विशेष भाग्य को स्मृति में रखते समर्थ बनाते रहो, उड़ाते रहो, सदा स्व को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाओ। देखिए भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा स्व को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाना है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुप्त कर। सो बाबा ने पहला फर्स्ट पैराग्राफ में हमें कैसे हिसाब किताब चुप्त करना है बाबा ने तो बता दिया है ना। दूसरा है औरों को भी हिसाब किताब चुप्त कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को, सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को, सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
ऐसे शक्ति स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। सभी को आवाज आ रहा है? जी जी जी। हाँ जी आ रहा है जी। जी। तो आज बाबा ने हमें क्या बताया? कोई बताएगा? इतनी सारी बातें बाबा ने हम सबको, जो समय चल रहा है उसके बारे में हमें क्या बताया है? हमें क्या हमारा कर्तव्य है? कोई बताएगा? कौन से हिसाब किताब है? क्या निशानी है उन हिसाब किताब को चुकतू करने की? सभी शेयर करें। कैसे आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू करती है? कोई बताएगा? 3 तरह के बाबा ने बताए हैं कर्मों के हिसाब किताब। कौन से हैं वो? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने कहा है कि अपने स्वभाव, संस्कार है, संबंध, संपर्क और प्रकृति। बाबा कहते हैं ये सब हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं। और कैसे चुकतू करने हैं, तो ये चिंतन वाला पॉइंट है। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि हमें हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमें कोई सी आत्मा के प्रति है तो बाबा कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना है और माफ़ी भी मांगनी है, अर्थात उनसे मनसा सेवा द्वारा साकाश देना है। तो ये सूक्ष्म सेवा करनी है। और बाबा ने ये भी कहा है मुरलियों में कि हम आत्माओं को अब नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। फिर बाबा ने कहा है कि कोई भी कुछ भी कहे तो हमें प्रतिक्रिया नहीं, है ना, आगे नहीं हमें उसके प्रति कुछ कहना, ताकि हम, नहीं तो बाबा कहते हैं बोल से हमारे हिसाब किताब बनते हैं। संकल्प आए तो वो तो हमारी योग अग्नि में वो भस्म हो जाएंगे, लेकिन बोल ना, वो हमारा उसका हिसाब किताब बन जाता है। अहंकार में नहीं आना। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं। तो ये मेरा चिंतन चला था। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन। शांति जी। रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि पुराने खाते की समाप्ति की निशानियां क्या हैं, क्योंकि जब अंत समय में दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म ये जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। और धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नुदा हुआ है। तो वो बाबा ने कहा कि कर्मों के हिसाब
अनेक प्रकार में विशेष 3 प्रकार के बाबा ने बताए हैं जो इस समय ये समय चल रहा है। एक है पहला कि आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब-किताब, जैसे बीमारियाँ, तो अस्पतालों में देख रहे हैं ओपीडी में भी भरे हुए हैं मरीज। कैंसर के तो अलग से कैंसर इंस्टीट्यूट है। अभी हमारी जो बेटी है वो जाती है जो कैंसर इंस्टीट्यूट में वहाँ पे, तो बता रही थी कि अभी परसों-नरसों ही एक मरीज देर से पहुँचा था, तो उसने इतना परेशान हो गया था, तीसरी मंजिल से नीचे कूद के उसने ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो इस प्रकार के इतने वो अलग से कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया है, इतने सारे कैंसर के मरीज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ब्रेन की बीमारियाँ हो रही हैं, मानसिक रोग इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार के तो बाबा ने एक तो ये बताए हैं बीमारियाँ, और दूसरा बाबा ने कहा है कि संबंध संपर्क द्वारा, कि जैसे आपसी संबंध संपर्क में मनमुटाव होना, एक-दूसरे को आजकल कितने परिवार में सब जगह देखो ये अच्छा है नहीं, एक-दूसरे से सब परेशान हैं। देख ही रहे हैं हम सब कितना सारे परिवारों में इस तरह का तो संबंध संपर्क द्वारा दुःख की प्राप्ति हो रही है ना? फिर पापा ने तीसरे बताए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब-किताब चुकतू होना, कहीं पे हो रहा फ्लड हो रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, तो इस तरह की जो हो रहे हैं, इकट्ठे जो मृत्यु हो रही हैं इतनी ज़्यादा, तो बाबा कह रहे हैं कि धर्मराजपुरी में संबंध संपर्क द्वारा भाई साहब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब-किताब चुकतू नहीं होगा, तो यहीं पर ही आत्माएँ जल्दी-जल्दी जन्म, जल्दी-जल्दी मृत्यु ये सब चुकतू होने की मशीनरी है। तो इस तरह बाबा ने 3 प्रकार के बताए हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? मुझ ब्राह्मण आत्मा का क्या कर्तव्य है कि मैं अगर सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया करूँ कि मैं भाग्यशाली आत्मा परमात्मा के साथ परमात्मा ने मुझे ये राज़ बताया है। तो बाबा ने कहा कि अभी आपको मनसा सेवा द्वारा सबको शुभ भावना, शुभ चिंतक बनकर शुभ कामना की मानसिक सेवा करनी है। जिससे सुख शांति की अंजलि देते जाओ, वाइब्रेशन फैलाने हैं, पूरे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने ताकि आत्माओं को शांति मिले, थोड़ी उनको शक्ति मिले। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया कि हमारा क्या फ़र्ज़ है इस समय। तो बाबा ने जो पहला पैराग्राफ था उसमें बाबा ने बताया कि हमें क्या करना है। शुभ चिंतक बनकर हम सबके लिए शुभ भावना, सुख शांति की जो अंजलि देने की जो ये मानसिक सेवा है ना, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये कोई भी नहीं कर सकता, हम बाबा के बच्चों के अलावा। और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो अकाल मूर्त आत्मा है। तो वो तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है ना, जो जो अकाल मृत्यु के वश है आत्मा जो हो रही हैं, तो कैसे शरीर छोड़ रही हैं। कल भी मुझे ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ एकदम अकाल मृत्यु किसी आत्मा की हुई, किसी ने शरीर छोड़ दिया आत्मा ने। तो मन में क्वेश्चन उठने लगा कि ये क्या बाबा, इसमें कोई कल्याण मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी और वो योग में बैठी तो बाबा ने मुझे उसका उत्तर दिया। और अब मुरली के माध्यम से भी बाबा ने मुझे सारी मुरली, ऐसे लगा बाबा मुझे जो मेरे प्रश्न कल उठ रहे थे, वो बाबा मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। और फिर मुझे समझ में आया, जो सुबह योग में मैंने महसूस किया, वो सब आज मुरली में मुझे सुनने को मिला। तो बाबा हमारी कैसे हमको छत्र छाया बनकर हमारे साथ खड़े हैं, ये एहसास मुझे हम सब बच्चों को फ़ील होता है। तो ये हम सब बच्चों का सौभाग्य है कि बाबा हमें मिले हैं। ठीक है, और कोई भी बताएँ? निपुण बहन जी। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कलेक्टिव बहुत सारी मौत एक साथ होती है, वो भी एक तरह से हिसाब किताब चुकतू करने का है कि जल्दी मृत्यु और जल्दी जन्म। तो उससे भी बहुत सारी आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। इसीलिए ये ऐसा हो रहा है कि किसी यंग एज में मर रहे हैं या बहुत सारी आत्माएं एक साथ चली जाती हैं किसी जगह पे। और दूसरी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी बाबा की कि बाबा ने बोला कि चुकतू करने का भी हिसाब है। यानी हमारे जो बुरे कर्म है उन वो तो चुकतू होंगे और दूसरे प्राप्ति का भी हिसाब किताब है। मतलब जो हमने किसी से लिया है, अच्छा भी हमारे साथ हो रहा है तो वो भी उसको भी हम ये समझें कि ये
चुकतू हो रहा है, किसी का लेना था इसलिए मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अलग से प्राप्ति हो रही है। ओम शांति। जी, बोलिए नमिता बहन जी। ओम नमिता बहन शांति जी। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने बहुत अच्छा से बताया जे हम ब्राह्मण बच्चे कैसे सारे हलचल में हम सारे हलचल के वातावरण में भी हम निर्भय होकर रहते हैं। तो आज बाबा हम अचल अडल बच्चों को देख रहे थे, कैसे हम हलचल की दुनिया में अशांत और भयभीत वातावरण में भी निर्भय होकर रहते हैं, क्योंकि हम बाबा के बन गए तो बेफिक्र होकर सारे परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। ऐसा शक्ति बाबा ने हमको दिया, तो सारे भयभीत वातावरण में भी हम कमल पुष्प समान सबसे न्यारे होकर बाबा का प्यार का अनुभव भी करते हैं, बाबा का छत्र छाया में भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम निश्चिंत रहते हैं उतना हम शुभचिंतक बन दुख और शांति में रहने वाली आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना और शक्ति का भी सहयोग देना है, क्योंकि है तो वह हमारा भाई बहन, तो हमारा फर्ज है उनको सुख शांति की अंजलि देना। तो हमको शक्ति स्वरूप बनना है। तो शक्ति स्वरूप कैसे बनेंगे? जितना हम उस आत्मा प्रति दया देंगे, रहम दिल बनेंगे, तो किसी तरह दो बातें अच्छे बातें बोल रहे हैं, आश्वासना दे रहे हैं, तो वह शांति पाएंगे। तो वह हमारा कर्तव्य है उस भयानक समय में। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत सारे प्रश्न के उत्तर ये मुरली में दिया है, तो बहुत खुशी हो रही है कि बाबा ने जैसे कहा है कि शक्ति, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा है सर्व शक्ति अपने पास रहनी चाहिए। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि कलयुग है, द्वापर युग से जो अपने भी कर्म हो रहे हैं ये सब समाप्त करना चाहिए, नहीं तो क्या दूसरा जन्म है ये जन्म में ये तो सौभाग्य है ब्राह्मण बच्चों का। ये सब बाबा ने जो दिया है ज्ञान, जो ज्ञान आपने शक्ति संपन्न बनकर हिसाब किताब चुक्त करना है। बहुत अच्छा मुरली। ओम शांति। जी, बोलिए आशा बहन जी, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने परवश आत्माओं के विषय में भी बताया, बहुत सारी समस्याओं के साथ में। तो जब हम सब बाबा के बच्चे हैं भी, सब कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परवश हो जाते हैं, तो उसके लिए बाबा ने 3 प्रकार बताया है। कि पहले ये भी बताया कि हम सोचते हैं कि हम सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है कि हम सफलता की मंजिल पर पहुंचते पहुंचते पीछे रह जाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि इसमें श्रेष्ठ भी होते हैं, उनकी चाहना भी श्रेष्ठ है, हिम्मत उल्लास भी है, फिर भी परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार के बस परवश होना, ये पहला प्रकार बाबा बता रहे हैं। और कभी कभी संग दोष के बस भी परवश हो जाते हैं। और अगला भी बाबा बता रहे हैं कि वायुमंडल वाइब्रेशन के भी परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ये तीनों स्थितियां न चाहते हुए भी, सोचते हुए परवश बन सफलता को प्राप्त हम नहीं कर पाते। तो ये है कि पुराने खाते का बोझ है, ये निशानी पुराने खातों का बोझ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अपने आप को खुद चेक करो कि किसी प्रकार का इस तरह का बोझ के अंदर तो मैं रहकर अपनी सफलता से वंचित तो नहीं हो रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है कि बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है, और ये छत्र छाया ही हमको हर तरह की हमारी सेफ्टी का साधन बनेगी, जी, और हमारी सफलता भी हमको दिलाएगी। जितना हम बाबा के कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो इस तरह से हम जो दुखों के पहाड़ तो अभी टूटने ही है, क्योंकि हम अभी पहले बाबा ने मुरलियों में सुनाया था, लेकिन अब अभी प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। भारत में भी हुआ, होकर थोड़ा शांत हो गया, विदेशों में तो हो ही रहा है। और भारत में भी जो है कि एक कहते हैं कि
अंदर अंदर चल रहा है, ऊपर से शांत भले ही हो। और इन सब से बचने का एक ही साधन है कि बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो, बाबा की याद में रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। तो ये सब परिस्थितियां आएंगी तो हम स्वयं भी सेफ रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी शुभकामना दे पाएंगे और उनको भी संतुष्ट कर पाएंगे, और उनको संतुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्टता हमारे अंदर भी आ जाएगी। बोलिए सुकुमार भाई जी। शेरू भाई जी। ओम शांति। हाँ ओम जी बोलिए। शांति। जी जी। आज के मुरली से इतना चिंतन चले, बाबा बोले अचल आत्माओं को देख रहे हैं, तो हमें अपने आपको देखना है। खास करके इसमें चिंतन यही चल रहे थे, हम बैठे कहाँ, पूरा कल्प वृक्ष के नीचे है। तो अगर हम हलचल में गया तो अन्य कितने आत्माओं उसी के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि हम पूर्वज है। और पूर्वज होने के नाते बाबा अपने जो अचल आत्माओं को आज देख रहा है, इसका मतलब हमें कितना अचल रहना चाहिए, बाबा की हर बातों पर जाना चाहिए। दूसरा, बाबा ने इसमें बताया कि भारत में सिविल वार होंगे और प्रगति आपदा होंगे, और बाकी सब अचानक मृत्यु न्यूक्लियर वार से होंगे। इसका भी ये देखना है, भारतीय स्वर्ग बनना है, फलदायी भूमि बनना है, बहुत कुछ भारत को बनाना है। उसकी वजह से ही मुझे मेरा चिंतन चला कि इसकी वजह से यहाँ को भी कोई न्यूक्लियर वार वगैरह होगा नहीं, ताकि अपना भूमि जो फलदायी रहे और स्वर्ग के हर फल फूलों के लिए वो भूमि रहे, ऐसे चिंतन चला। अच्छा, ओम शांति। जी जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में हिसाब नहीं होने, यही सरकार में होने, ये हमारे को परसों ही अनुभव हो गया। तो आज मुरली में आगे पता लगा भी कैसे बाबा ने कहा भी किसी में भूत की प्रवेशता या अन्य आत्मा की प्रवेशता होगी, हिसाब किताब चुकते होंगे। परसों में गांव में दोनों युगल मुरली सुना रहे थे, तो एक आत्मा पहले तो सिर मारने लगी, फिर उसने अपने सारे बाल खोल लिए और जोर जोर से सिर मारती थी, काफी देर हवासियां लेती थी। तो हम बाबा की चित्र छाया में, तो हमने बाबा की याद में मुरली सुना रहे थे, तो हमने क्या किया, तो उन्होंने उसको सुख की, शांति की और शक्ति की किरणें दी, बाबा से वाइब्रेशन लेके दिए, तो वो थोड़ी देर में ठीक होगी। जो बाबा ने बताई है हमारे को पहले परसों अनुभव हो सैटरडे को। ओम जी शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए सावित्री बहन जी शॉर्ट में, क्योंकि समय हो गया ना, और तो थोड़ा शॉर्ट में जी बात तो कर लें। आगे, हाँ, ओम शांति। शेरू भाई ने आगे बता ही दिया धर्मराजपुरी। तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और ये हिसाब किताब जो हमारा है वो है विशेष, जो भाई ने बताया भी 3 प्रकार से। अपने शुरू में ही संकल्प जाए आप अपने शरीर से हिसाब कर रहा है। कोई कड़ा ही आपकी कर आवाज रहा है। कट रही है। पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कीजिए। सावित्री बहन जी आपकी आवाज कट रही है। सिग्नल नहीं है दीदी। हाँ, तो हाँ मैं तो पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, हाँ मैं जोड़ती कला की बाबा ने यहाँ बात की है ना, तो स्वयं के पुराने संस्कार से परवश आत्माएं जो है, तो हमें क्या करना है, किसी संग दोष के परवश में नहीं आना है। वायुमंडल द्वारा वाइब्रेशन देनी है, और परवश आत्माएं की जो उस पर स्थिति है, परवश स्थिति जो होती है, तो वहां पर हमें क्या करना है, जो बाबा ने निशानी दी है, पुराने खाते के बोझ को खत्म कर यह चेक करना है कि ये मेरा खत्म हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हिसाब किताब चुकतो अर्थात हर प्राप्ति के अनुभव में उड़ती कला कब। हाँ जी, ओम शांति। पद्मा बहन जी आप हम सभी को होमवर्क दीजिए, लास्ट के 1 मिनट योग कराएंगे आप। ओम शांति। अभी आज हम यही होमवर्क लेंगे कि आज सदा न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्प समान रहने का अभ्यास करेंगे।
अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। सदा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं शिव शक्ति निर्भय हूँ। चारों ओर के विकरात के वायुमंडल में भी मैं निर्भय हूँ, अचल अडोल हूँ। ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सब बहन भाइयों का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।